Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter electrochemistry and today we will discuss question number 11. So the question is conductivity of 0.00241 m acetic acid is this. Calculate its molar conductivity. If lambda naught m for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse, what is its dissociation constant? क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा? देखो पहले हम देखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है. आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना 0.00241 m. m का मतलब होता है बेटा मोल पर लीटर. ओके, उसकी दी है आपको कंडक्टिविटी कितनी. कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बेटा कापा. सो कापा इज इक्वल्स टू 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपको यहां पर निकालना है लेमडा एम. इफ लेमडा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या फिर हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है. कितनी वैल्यू है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आपको लेमडा एम कैलकुलेट करना है और निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए. इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले तो बात ये कि आप लेमडा एम कैसे निकालेंगे. देखो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन. ये 1000 से मल्टीप्लाई कब करते हैं हम बेटा, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है मोल पर लीटर में. क्लियर, वैल्यूज पुट करेंगे सीधा आंसर आएगा. सो कापा की वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000. इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻³ डिवाइड बाय 0.00241. ऊपर कितना बचा बेटा 10⁻⁵ प्लस 3 10⁻². सो लेमडा एम आपके पास आएगा 0.07896 डिवाइड बाय 0.00241. अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे पॉइंट से पॉइंट हटा के और फिर डिवाइड कर लेंगे. सो लेमडा एम कितना जाएगा बेटा आपके पास 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक, अब क्या करना है, आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, जो है ये आपके पास एसिड CH3COOH, ये डिसोशिएट करेगा तो आपको क्या मिलेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस. ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें बेटा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी 0.00241 मोल पर लीटर. ये आपको गिवन है, हम अभी के लिए इसको मान लेते हैं C. तो इनिशियली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जब आएगा तो क्या होगा बेटा, इसमें से कुछ पार्ट डिसोशिएट हुआ होगा. तो लेट्स से C अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो बचेगा कितना यहां पर C माइनस C अल्फा. प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा. ठीक है, अब क्या निकालना है आपको डिसोशिएशन कांस्टेंट. डिसोशिएशन कांस्टेंट मतलब Ka. कैसे निकालते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम मतलब C माइनस C अल्फा. तो यहां पर नीचे C माइनस C अल्फा में से अगर हम कॉमन ले लें बेटा C, तो कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा. एक C से एक C कैंसिल, तो ये कितना है आपके पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपको अल्फा की वैल्यू तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अल्फा इज लेमडा सी एम डिवाइड बाय लेमडा नॉट एम. ये जो आपने ऊपर लिखा लेमडा सी, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यहां से आपको मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू. तो अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी बेटा 32.76 डिवाइड बाय लेमडा नॉट एम कितना गिवन है आपको 390.5. सो अल्फा इज 0.084. ये आ गई आपके पास अल्फा की वैल्यू. ठीक है, अब ये अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास. रखो वैल्यूज पुट करो यहां पर. Ka इज इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है बेटा 0.00241 इंटू अल्फा स्क्वायर
0.084 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इज 0.084। अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। सो के ए आपके पास आएगा 0.0000017 डिवाइड बाय 1 में से 0.084 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.916। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं के ए इज इक्वल्स टू, पॉइंट को उधर ले जाओ, तो हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं 1 के बाद, तो ये हो जाएगा बेटा 1.7 इंटू 10 to the power -5 डिवाइड बाय 0.916। अब इसको डिवाइड कर लेंगे आराम से। सो के ए इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 10 to the power -5। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब जो आपके पास ये आंसर आया है इसको करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड हियर इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।